नमस्ते, वंदे मातरम। दिन है 24 नवंबर 2022 वीरवार और नीलम रसोपचार केंद्र ग्रुप वॉइस चैट में स्वागत है आपका। सामान्य चर्चा और अभी कुछ चर्चा कंटिन्यू करेंगे माता जी के साथ। जुड़े रहें। माता जी, आप कृपया शुरू करें। वंदे मातरम सबको। हाँ सत्यजीत जी, अब आप अपना सवाल रखिए। जी माता जी, वंदे मातरम। जैसे कोई भी एक्सीडेंटल केस होता है, अचानक से किसी की हड्डी टूट गई या सर फट गया, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? मैं तो ये कहूंगी, हड्डी टूट गई है तो एक हड़जोड़ आती है, उसके दो टुकड़े लो। उसे एक छोटी वाली उंगली जितने बीच बीच में गठाने होती हैं, पतली सी होती है, त्रिधारी होती है, चार धारी होती है, और उसको पीस लो। आधा चम्मच भी उसका रस नहीं निकलेगा। उसमें जी 3-4 चम्मच घी डाल के और पी लो। ऊपर से हल्दी वाला दूध पी लो। और जी जी। दूसरा, जहां अगर हड्डी टूटी है और खून भी निकला है, तो वहां पर जी फिटकरी का पाउडर भर दो। जख्म के हिसाब से, छोटा जख्म है आधा चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच। तो फिटकरी का पाउडर तो घर में होना चाहिए। मेरी तो डिक्की में भी रहता है, एक्टिवा की डिक्की में मेरी फिटकरी का पाउडर और मिट्टी का तेल रहता है कि कहीं मुरे को लग जाए या किसी और को लग जाए रास्ते में, तो मैं उसको भी सेवा दे सकूं। जी जी। ऐसा करो। और जो पुराने जमाने के हड्डी जोड़ विशेषज्ञ होते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं खप खपरिया में, या ऐसे ही बैठे रहते हैं मैदान में, उनसे हड्डी सेट कराओ। वरना तो ये लोग आपको 3 महीने का पलस्तर चढ़ा देंगे और कई तरह की दवाइयां देंगे। दवाइयों के साइड जी इफेक्ट, पलस्तर का साइड इफेक्ट कि तुम्हारा 3 महीने हाथ पैर हिलेगा नहीं, तो भाई जी जाम हो जाएगा। फिर उस जाम को खुलवाने के लिए अलग से दवाइयां देंगे। पता, उनके तो साइड इफेक्ट पे साइड इफेक्ट होते जाएंगे। इनके एक दवा के पीछे 4 दवाइयां और लग जाएंगी। जी तो उसे आप सेट करा लो हड्डी। और हड़जोड़ का रस निकाल के घी में मिला के पियो। ऊपर से हल्दी वाला दूध पियो। और जख्म पे फिटकरी लगाओ। और फिटकरी का टुकड़ा चने के बराबर 2-4 दिन हल्दी वाले दूध से पाक दो। बहुत अच्छा रहेगा। और अगर सर में ऐसा चोट लगी है कि यहाँ 4-5 टाँके आएंगे, कुछ मत जी। करो। ह- फिटकरी का पाउडर 2-3 चम्मच भर दो वहां पे। हल्का ठीक है। सा वहां पर दबा के रखो। जी जी। जोर से नहीं दबाना, बिल्कुल हल्का सा, मतलब एक टच करके रखो, जैसे वो वहां पर लगा रहे। फिर 12-15 घंटे या 20 घंटे बाद, जब भी कहीं भी फिटकरी लगा रहे हो जख्म पे, जख्म होने पर, जी तो वहां पर 10-12-15 घंटे बाद नारियल तेल की उंगली लगाते रहो। जी। बार बार, मतलब 2-4 बार बूंद वहां पर नारियल तेल टपकाते रहो कि वो स्निग्धता रहेगी। तो जैसे जैसे अंदर से जख्म भरता जाएगा, वैसे वैसे फिटकरी झड़ती जाएगी चिकनाहट पे। वरना वो वहां पर जम जाएगी। तो जब आप उसको उखाड़ना चाहोगे, फिर से थोड़ा बहुत जख्म हरा हो जाएगा। तो अच्छा। आप वहां पर नारियल तेल लगाते जाओ, अपने आप झड़ती रह जाएगी। जब जितनी जितनी अंदर से छूटती जाएगी, तो जी दाता ऊपर झड़ती जाएगी। इतना ही करोगे ना, जी। जी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी टाँकों। सबसे बड़ी बात तो हम टाँके लगवाते हैं कहीं भी, कुछ अगर चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है, तो देखो, जो जख्म है सो है, मगर एक टाँके में 2 छेद और करेंगे। जी। 4 टाँके लगाए तो 8 छेद हो गए। अरे हाँ भाई, जी। जख्म पहले ही है, तुम और छेद करा के उसको बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? फिर पेन किलर देंगे, फिर एंटीबायोटिक देंगे, फायदा? भाई टाँका नहीं मत नहीं। लगाओ, फिटकरी भर दो। बिल्कुल हाँ जी हाँ महीन जी। पीस के फिटकरी रख लो घर में। फिटकरी भर भी दो और फिटकरी को फाँक भी लो, चने के बराबर। जी। तो मैं नहीं समझती आपको कोई दिक्कत आएगी।
जी यहाँ माता जी। जाओगे तो एंटीबायोटिक खा के, पेन किलर खा के, न जाने कौन कौन सी दवा। अब तो मतलब ऐसा हो गया कि बस किसी बहाने भी इनको दवा पकड़ा के अपना बिल बनाना है। जी। तो उससे बचना है तो आपको ये सब सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे। वैसे तो पहले भी हो चुका है इस बात पे, 2-3 बार इस जी बात को जी। बता चुकी हूँ। और कोशिश करो दर्द ना हो। जो पेन किलर है आप ले रहे हो ना, इससे जी। अच्छा है आप चौथाई चम्मच से भी कम हल्दी और एक थोड़ा गुड़ का टुकड़ा 1 कप पानी में सवेरे भिगो के रखो। रात जी। को उसको उबाल लो चाय की तरह, और फिर 8-10 चम्मच देसी गाय के घी के पी के, ऊपर से पी के सो जाओ। हवा नहीं लगनी चाहिए। तो मैं समझती जी। हूँ आपका पेन किलर क्या काम करेगा, जो ये काम करेगा। अच्छा। सारा शरीर के को खोल देगा। और अगर जी आपने जी। हर सर्दियों में ये काढ़ा पिया, तो आपको जो वायु का दर्द होता है ना, जोड़ों में, कंधों में, यहाँ वहां, वो भी नहीं होगा। अच्छा। हाँ, देसी गाय का घी होना चाहिए प्योर, वरना तो भाई रिजल्ट नहीं आएंगे जी उतने। माता जी। और और कुछ? ये हड़जोड़ का जो प्रयोग आपने बताया, ये मोच में भी काम आएगा ना? मोच का वीडियो डला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। मोच में हड़जोड़ नहीं काम करती, कि जी हड़जोड़ जी। भी बहुत ज्यादा तेज चीज है। तो अच्छा अच्छा। हाँ, अगर लेना भी है कहीं कभी, तो बहुत थोड़ी मात्रा में। हड्डी जोड़ में तो 2 मैंने बता दी, नहीं तो जी जी। इसका चौथाई हिस्सा भी बहुत है। अगर ऐसे किसी दर्द वर्द में आपको लेना है तो चौथाई जी हिस्सा जी। भी बहुत है। तो पूरी सर्दियां और अगर ये ले ली ना, तो बहुत फायदे में रह जाओगे। ये जी। हल्दी गुड़ का काढ़ा घी पीकर बहुत फायदे में रहोगे। और और ये जो शरीर का जो मांसपेशी जो होता है हम लोगों का, हाँ, तो इसको अगर मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चीज है? उसके लिए तो जौ की रोटी के अलावा कुछ है ही नहीं। अच्छा। घी, रोटी। जी। जौ बहुत शरीर को मजबूत कर देता है। अच्छा। हाँ, भगत और पाचन ये होना चाहिए। उसके लिए आपको चिकनाई भी बहुत जरूरी है, और हरी सब्जियां भी बहुत जरूरी हैं। और किचन वेस्ट से बनाओ सूप, घी पीकर वो पियो। जी और बोलो। माता जी, पेट जैसे कि साफ होता है, मतलब डेली साफ होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ताजे मल में भी जैसे कृमि बनने की समस्या होती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे सब कहता है कि अन्न सड़ता है तब उसमें कृमि बनता है, लेकिन ताजे मल में भी कृमि बनता है। देखो, आपको पेट साफ होने की परिभाषा आज किसी को भी नहीं मालूम है। ताजे जी मल जी। तुमको पता है ना, न जाने वहां जी। अंदर कितने का सड़ रहा है। नहीं, जैसे कि मतलब पता चलता है ना कि सुबह क्या खाए हैं तो फिर क्या निकल रहा है, वो तो पता चलता है। जैसे अगर किसी दिन पपीता खाए या कुछ भी ऐसा खाते हैं तो 3-4 घंटे बाद तो वो निकलता है मालूम। भैया, किस कोने में कब का क्या सड़ रहा है ये हम कह ही नहीं सकते। जी जी। उसके लिए जी माता। वाइविडेग ले लो। जी ये समझ लो 5-6 दाने जी। चबा के, ऊपर से हल्दी वाला दूध पी लो। हम्म। मैं कहीं भी दूध, दही, घी, मक्खन बताऊंगी ना, माना देसी गाय का। जी कहीं जी। जी जर्सी में नहीं फंस जाना, कहीं भैंस में नहीं फंस जाना। जी माता। और कुछ? हाँ, अच्छा, एक और प्रश्न ये है कि ये पागलपन का कोई इलाज है क्या? जैसे कोई व्यक्ति काफी लंबे समय से मतलब उसको पागलपन की समस्या 15-20 वर्षों से, तो वो ठीक हो सकता है? देखो बेटा, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया तुम ठीक हो जाओगे। हाँ, वो किसी तो को बात नहीं सही बोला है। है। जी जी वो जी। उसकी किस्मत है। अच्छा अच्छा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं किडनियां फेल भी ठीक कर लूंगी। मैंने जी कभी नहीं सोचा था कि मैं कैंसर भी ठीक कर लूंगी, जी। या जी चेहरे के दाग, या कोमा से भी बाहर निकाल लूंगी। अब ये जी। उसकी किस्मत है। रास्ता खुलना होगा।
और मैं दूसरे महीने तो दवा देती नहीं हूँ, केवल 1 महीने का दवा होता है मेरा। हम्म। तो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। जी जी। तो मतलब पहले केवल किट उसको देना पड़ेगा ऐसा? वो किट तो केवल, हाँ पहले किट का भी कर सकते हो। हम्म। किट का कर सकते हो कि उसका दिमाग से जुकाम निकले, कफ निकले जो जमा हुआ है, शायद उससे ही काम हो जाए। अच्छा। हाँ, पर घी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। जी जी। गेहूं की मात्रा खत्म करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। गेहूं चावल खत्म करने पड़ेंगे। दाल भी खानी है हम्म। तो उसका सूप पीना है। इन बातों का मेन अच्छा। ध्यान रखना पड़ेगा, जी नहीं तो फिर काम नहीं होगा। जी। जी। और ये माता जी जो डेंगू वगैरह जो होता है, जो मच्छर के काटने वाला जो रोग है, मलेरिया है या जो भी, तो ये तो बाहर से होता है, तो इसमें अचानक जब हो जाए तो उस समय क्या करना चाहिए? भैया देखो, मैंने ना क्या किया है, सूती कपड़े के ग्लव्स बनाए हैं कंधों तक। जी ग्लव्स क्या कहो कि हाथों के खोल बनाए, जैसे तकिया की खोली बनाते हो, रजाई की खोली बनाते हो, ऐसे मैंने हाथों के खोल बनाए हैं, पैरों के खोल बनाए हैं, और सिर का खोल बनाया है। भाई वो ओढ़ के सो रात को, बिल्कुल पतला बनाओ ना, सूती। जी। ऐसा कुछ सूती ऐसे होते हैं जो ठंडक सी देते हैं, गर्मी नहीं देते हैं। जी हैं, तो वो लगा के सो, और तेल लगा के फिर वो पहन के सो। 2-4 जोड़े जी। बना तो जी। थोड़ा सा खतरा तो बच जाएगा ना कुछ। हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि इन्होंने तो इजाद किए हैं मच्छर। अब ये देखो, हम्म। हम अपने आप को नहीं मतलब एक संभालेंगे, सोचेंगे अपने आप के लिए, तो फिर कैसे काम चलेगा। ये तो जी लगे जी। हुए हैं कि सबको ही रगड़ देना है। हम्म। तो मैंने बनाए हैं ये खोलियां। तो हम्म। कोशिश करो आप भी उसके लिए, क्योंकि समझदारी इसी में हम पहले ही संभल जाएं। जरूरी है डेंगू जी जी। होने के बाद हम धक्के खाएं। तो बाकी और गिलो भी पीते रहो, पुनर्नवा भी लेते रहो। इन चीजों को जो उसको बचाव होती है, पीपल के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं, इनका सूप रोज बना के पियो। जी मेहनत तो करो थोड़ी। जी। जी जी। जो आसपास पत्ते मिल रहे हैं, जो किचन का वेस्ट है, उसका सूप बनाओ रोज। जी। और माता जी ये जो पित्ती जो होती है, जो कहते हैं पित्ती उछलना, पित्त और पित्ती ये दोनों अलग अलग है ना? देखो, पित्त बनता है तो बड़ी कड़वी सी खट्टी सी डकार आती जी है, और सर्दी लग जाती है तो कड़वी सी डकार आती है। जी। तो वो अलग चीज है। पित्ती बनना माना आपके खून में कहीं कोई खटास है। हाँ हाँ, जैसे शरीर में वो ना लाल लाल दाना जैसा जब हो हाँ जाता है पूरा हाँ, वो। चकत्ते बन जी। जाते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। शरीर में कहीं ना कहीं खटास है, उसके लिए नाड़ी शोधन बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। और परहेज अच्छा। करो तो और अच्छा है। जी जी। आपकी देखो, अंदर हमारे कुछ सड़ेगा नहीं, और जी शुद्धता आती जाएगी, परहेज करेंगे तो उसी से खाली होता जाएगा। जी। और कुछ और ये जो चेचक और ये जो माता रोग जो होता है, जो छोटी माता बड़ी माता, तो ये सबको होता ही होता है, ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा तो जरूरी नहीं है। सब लोग कहते हैं कि मतलब एक बार होता ही होता है सबको, ऐसा मेरे कोई तो बच्चों जरूरी को नहीं नहीं है? हुआ है। मेरे अच्छा बच्चों को अच्छा। तो नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये भी मतलब शरीर में गंदगी के कारण ही है? भाई मेरे अंदाज से तो गंदगी नहीं रखो तो कुछ होगा ही नहीं। जी जी। न जाने कहाँ क्या है, क्या नाम दिया गया है, क्या साजिश की गई है। अब तो हर तरह से हमेशा लगता है यहाँ भी साजिश लग रही है, वहां भी साजिश लग रही है।
अच्छा माता जी, ऐसे मतलब दर्द नहीं रहता है कमर में, लेकिन जैसे काम खेत वगैरह में जब काम करते हैं तो झुक कर काफी देर जब काम करते हैं 10 मिनट 15 मिनट, तो उसके बाद उसमें दर्द होने लगता है, मतलब वो ज्यादा पता देर है नहीं क्यों कर होता है? पाते। वो पता है क्यों होता है? जी कि बताइए। हम झुक गए। अच्छा। तो जिस तरफ से हमने झुके हैं उस तरफ तो जी। हमारे मन के दब गए। बात को समझना। अच्छा। और जिस तरफ हमारा दूसरा जो ऊपर का हिस्सा है वो हमारा मन के थोड़े खुल गए। जी। समझ में आई? बात नहीं आई? नहीं, पूरा समझ में नहीं आ रहा है वैसे। देखो, हम वाश बेसन में एक पाइप लगाते हैं वेस्ट का, तो उसमें स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग वाले जी। टाइप के होते हैं पाइप। हम्म। हम्म। उसको एक तरफ मोड़ोगे तो जिस तरफ नीचे वाला हिस्सा होगा वो उसकी जो गैप है वो कम हो जाएगी। जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसका स्प्रिंग का गैप थोड़ा बढ़ जाएगा। समझ में जी, आई बात? बढ़ गया। हाँ हाँ। समझ में आई ना? ऐसे ही हाँ, हमारे मन के हैं ना, ये स्प्रिंग समझ लो। ठीक है। तो नीचे झुके, जी। नीचे वाला हिस्सा तो गैप कम हो गया। जो रीढ़ की हम्म। हड्डी के ऊपर वाला हिस्सा है, पीठ का, हमारा कमर का, उसके मन के जी, थोड़े ढीले हो गए। ठीक है। अब ढीले होने से गैस हमारे अंदर 24 घंटे है। ठीक है। तो गैस ने उस ढीले हिस्से में मल छोड़ दिया। अच्छा। समझ में आई? जैसे जी। आंधी आती है, आंधी के बाद कचरा गोल 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 चक्कर खा के एक जगह बैठ जाता है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ये सो ब्रह्मंडे, बाहर जी। की आंधी आपने देखी है, गैस हमारे अंदर की आंधी है। ठीक है। जैसे उसने आंधी ने कचरा गोल गोल घूम के एक जगह कर दिया, तो पेट की हम्म। आंधी ने आपके वहां पर मनकों में झुकने के कारण ऊपर वाले हिस्से में गैप आ गया, तो उसमें जी। जमा हो गया, इसलिए वो अच्छा। दर्द देता है। जी जी। समझ में आया? हाँ तो जी। हाँ इसके जी। लिए मैं एक काढ़ा देती हूँ जिसका बहुत अच्छे रिजल्ट है। जी। तो वहां से वो हट जाता है। और तुम बोल रहे हो कि पेट साफ होता है। जब जब काढ़ा पियोगे या नाड़ी शोधन कराओगे ना, उस दिन पता पड़ेगा पेट साफ कहते किस चिड़िया को है। हाँ, तो ऐसे माता जी शरीर मेरा बहुत दुबला है, पेट भी मेरा वैसा निकला हुआ नहीं है, और अगर हम 1 2 दिन खाना नहीं खाते हैं तो पेट पूरा पिचक के पीठ में चिपक जाता है। तो इस कारण से हमको नहीं लगता है कि पेट में कुछ अंदर है, अब मालूम नहीं क्या है। तो एक काम करो ना, तुम जी। शरीर को देखे देखो। जी। नारियल पानी पियो, दही केला खाओ, फल सलाद ठीक खाओ। है। फल वो सलाद तो हमको नहीं सूट करता है, नारियल पानी है, केला खा सकते हैं, फल सलाद वो बहुत ज्यादा पेट साफ होने लगता है, कच्चा खाते हैं, वो बार बार मतलब जाना पड़ता है शौच। बुराई तो नहीं है बार बार जाने में। नहीं मतलब जैसे कि जो खाते हैं वही फिर निकलने लगता है ना, वो जैसे 1 2 घंटे बाद, तो इससे अच्छा, दिक्कत है, मतलब कुछ वैसा निकले तब ना कि लगे कि हाँ पहले का कुछ कचरा निकल रहा है, तो वो तो नहीं थोड़ा बहुत निकलता खा है लिया जैसा। करो, ज्यादा मत खाओ। हाँ जी। हाँ जी। ऐसा हो सकता मतलब अगर तुमने एक प्याज खा ली, है। जी। एक खीरा खा लिया, एक टुकड़ा जी। खा लो उसका। हाँ, ये हो सकता है। एक एक टुकड़ा खा लो, बाकी का घर वाले खा लेंगे। तुम एक एक हम्म। टुकड़ा ही खा लो। आदत में जी। रखो सलाद है, और जी। नारियल पानी पी लो, और अलसी पनीर का शेक पियो। जी। जी, तो वो तुम्हारे वीडियो शरीर में मैंने एनर्जी आ देखा। जाएगी। वो कभी जी पिया जी। है? हाँ, वो वीडियो मैंने देखा है, एक दिन मैंने बनाया था हाँ, फिर वो। क्या कैसा पीने। लगा? मतलब एक ही दिन पिए तो कुछ वैसा पता नहीं चला, रेगुलर करेंगे 1 हफ्ते तब तो पता चलेगा। नहीं, एक दिन पिया, तुमको ऐसा हम्म। लगा क्या कि
ये थोड़ा शरीर के लिए सही है, एक विचार भी तो आता है ना। स्वाद कैसा लगा, हाँ, स्वाद अच्छा लगा, बाकी वैसा कुछ हम फील नहीं किए उतना। कुछ टेस्ट फील नहीं किया। उसका चलो, अच्छा, टेस्ट अच्छा लगा हमको, वो तो मतलब फिर पिया जा रोज क्यों सकता। नहीं पी सकते हो? तुम्हारे पास तो मैं समझ, अगर तुम्हारी खेती है तुम्हारे पास गौ माता भी होगी। अभी जो खेती है माता जी, तो हम दूसरे से मतलब ये लेते हैं, देसी गाय है एक बगल में, उन्हीं से गोबर गोमूत्र वगैरह लेते हैं, अपना मेरे पास अभी गाय नहीं है। और अभी हम गाय ढूंढ रहे हैं। और ये जो बायो एंजाइम होता है उसका प्रयोग कर रहे हैं खेतों में ज्यादातर। बहुत अच्छी बात है। जी। तो कोशिश करो थोड़ा कुछ बदलाव ले आओ। तो अगर जी। गौमूत्र गोबर उनसे ले रहे हो तो दूध भी ले लो। तो कुछ दिन तुम अलसी पनीर का शेक 15 दिन पी के फिर बताओ कि क्या आप कह रहा है अब शरीर। जी। और सवेरे की वज्रासन करते हो? हाँ, वज्रासन तो करते हैं, वो तो पहले नहीं, से भी बिस्तर सुबह से उठते बिस्तर से उतरने से पहले वाला। हैं। सब दिन नहीं हो पाता है, कभी तो उठते उठते मतलब बाथरूम चले जाते हैं, पानी भी पीने का मौका नहीं लगता। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे चलो करते ठीक हैं जी। है, शरीर है। हम्म। और जी। कोई सवाल? हाँ हरजिंदर, तुम संभालोगे तो कि सुशील संभाले? माता जी मेरा क्वेश्चन है एक आज। हाँ बोलो। एक सेकंड में एक चीज दिखाता हूँ। एक सेकंड। एक ना चीज होती है बेबी बॉटल टूथ डिके, ठीक है। जो बच्चे बोतल पीते हैं और सारा टाइम पीते हैं, ये फोटो दिख रही है, हाँ ये ऊपर का दांत देख रहे हो, ये बॉटल की वजह से खराब होते हैं, ठीक है। हाँ। तो अब अब डेंटिस्ट के पास जाओ ना, तो वो ये बोलता है कि नए दांत तो आने ही है, तो टेंशन नहीं है। पर फिर भी इसको, अब बच्चे तो बोतल छोड़ के राजी नहीं है आजकल के, ठीक है ना। तो क्या करें फिर? एक तो बोतल छोड़ के राजी नहीं है, ऊपर से हम्म। अ, दूध नकली, तो बच्चों हम्म। का तो सही। कहा जाए। हम्म। इस केस इसके में क्या लिए करेंगे कि उनके दांत भी बचे रहें और बोतल या तो चलती रहे, पर बोतल छोड़ेंगे तो नहीं बच्चे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने अपनी बेटी देखो, पे बहुत ट्राई मैंने किया, जो, उसने नहीं छोड़ी। हाँ, ये मैंने जो ना हम्म। वो निकाला है ना, काढ़ा। कौन कैविटी सा काढ़ा। काढ़ा है? कैविटी काढ़ा। कैविटी काढ़ा। आज हम्म। मेरा बैठे बैठे दिमाग में आया था कि इसका मंजन कराओ बच्चों को, हम्म। खुद भी करो हम्म। है, और कैविटी काढ़ा भी बच्चों को दो, भले 1-2 चम्मच से चालू करो। हम्म। क्योंकि बहुत कुछ बिगाड़ा गया है भैया हमारा। तो इसको कैसे देना है माता जी? उबाल लो, रात को कितना? 1/4 चम्मच भिगो के रखो, सवेरे उबाल लो। ज्यादा ज्यादा क्या करो, आधा कप पानी में भिगो दो, है, ठीक है। उबाल लो, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दो, और क्या करोगे बच्चों के लिए, हम्म। है, जितना पीता है दोनों बच्चों को पिलाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो इससे क्या है, इनकी कैविटी भी खत्म हो जाएगी और दांत भी मजबूत हो जाएंगे, और ये वाली दिक्कतें नहीं आएंगी। कैविटी, दीदी। जो कैविटी होती है उसको सिंपल शब्दों में बताएं थोड़ा पहले एक बार। कालिख लग जाती है ना दांतों में, अच्छा अच्छा अच्छा। बीच बीच में काले 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 नहीं पड़ जाते हैं दांत दाढ़े, हम्म।
तो वो कैविटी होती है। माना अब वो तुम्हारा झरण होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ। जीवन भाई वो स्पीकर बंद करो, बहुत इको हो रही है आवाज है। तो कई बार बता चुकी हूँ कि हमारा जो आज खान पान है मिल रहा है, उससे हमारा उल्टा कैल्शियम या जितने भी हमारे पोषक तत्व है ना, वो झड़ रहे हैं। खाना जरूर हम खा रहे हैं, खाने से हमें पोषक तत्व मिलने चाहिए, उल्टा पोषक तत्व मिल तो नहीं रहे हैं, झड़ रहे हैं हमारे। तो हमारा झरण ना हो, उसके लिए ये कैविटी काढ़ा बहुत जरूरी है। इसलिए तो मैंने सैंपल सबको देना चालू किया है कि भाई जब जो जो मेरे से किट मंगा रहा है, मैं भेज रही हूँ। हम्म। और इसके तो साथ मैं वो भी भेज रही हूँ अब तो, जो तुमने हम्म। बनवाया था ना सुशील भाई के लिए, कि बच्चों को वो दिया जाए बॉर्नविटा की जगह दूध में राइट। कुछ, वो भी थोड़ा थोड़ा मैं भेज रही हूँ, जबकि वो बहुत हम्म। कॉस्टली वाले, फिर भी मैं वो छोटी वाली जो बाम की डब्बी है ना, वो आधी आधी भर के वो भी साथ में डाल रही हूँ मैं, कि लोगों को पता तो पड़े कि कहाँ क्या है। तो जैसे आधे कप पानी में डुबो के रख दिया, फिर उसी पानी को ही सुबह उबाल देना है, ऐसा? हाँ, उसी को उबालो है, और उसमें हम्म। गुड़ भी डाल दो, फिर छान के पिला दो, क्योंकि शायद बच्चे नहीं पिए बिना चना, छान के हम्म। पिला दो। और जो चलनी में वो खुद पानी के घूंट से अंदर ले लो। ठीक है, तो जो जो छना हुआ है वो तो मुझे लगता है 2-3 चम्मच ही बनेगा एंड में। ज्यादा नहीं उबालना ना। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा उबाल देना है, फिर उसको हाँ, चाय हल्का की सा तरह ठंडा उबालो। करके बच्चों को दे हाँ, देना है। अपना जितना जितना पी सके, अभी से आदत डाल लोगे ना बच्चों को, तो क्या है, थोड़ी ये ध्यान रखना, कुछ जड़ी बूटियां ना ऐसे सख्त टाइप की होती हैं, कि मुंह खुश्क टाइप का कर देती हैं, कसेला कसेला भी नहीं जाने कैसा हो जाता है ऐसा हम्म। स्वाद आएगा है। और मंजन भी करना है ना, इसी का करो। आज ही मेरे दिमाग में आया, मंजन हम्म। भी इसी का करो, रट्टा ही खत्म। हम्म। क्योंकि जो भी बाजार में मिल रहा है ना, वो सब गड़बड़ मिल रहा है। भले आयुर्वेद के नाम पे मिल रहा है, देखो कई चीजें कंपनियां निकाली हैं, बस समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कहाँ है। तो माता जी, अब ये लोग बोतल नहीं छोड़ेंगे तो ये तो बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा ही। ये तो चाह ही रहे हैं ना, तुम पिने तारे लगवा लो, तुम ये करवा लो, वो करवा लो, हमारी दुकानें चलाओ, तो उसके लिए ये केवीटी काढ़ा बहुत अच्छा काम करेगा। पहले के दीदी बच्चों हम का ये हो, लोग क्योंकि वो बोतल नहीं पीते थे। दीदी हम लोग ने अपने बचपन में बोतल में दूध नहीं पिया। एक स्पेशल हम्म। टाइप का बर्तन आता था, माने पीतल का। उसी में बगल में जो है, जैसे ये मुस्लिम भाई लोग जो एक बर्तन यूज करते हैं ना बड़ा, उसमें सामने से केतली के जैसे वो बना हुआ रहता है। पाइप पाइप लगा रहता है। नहीं, सामने से माने केतली के जैसे वो मुंह, उसका हाँ, मुंह समझ घूमा गए हुआ समझ रहता है। गए। हाँ वैसा हाँ। एक बर्तन आता था, अभी भी मेरे पास शायद कहीं पड़ा होगा। तो उसमें ही दूध डाल करके बच्चों को हम पिलाया जाता था। हम लोग बोतल कभी नहीं पिए। और दूसरा चीज जो है, जो हरजिद्दत ने उठाया है बात, इसमें क्या है, एक तो आप कर सकते हो कि बोतल का निप्पल जो है वो बीच बीच में बदलते रहो। निप्पल को देखो, निप्पल पहले निप्पल डैमेज होगा, उसके बाद दांत को डैमेज करेगा। तो तीसरी चीज ये है कि जैसे ही बच्चा दूध पी लेता है, उसके बाद आप गीला कपड़ा को, रुमाल को उंगली में लपेट करके उसके दांत को पोंछ दो बढ़िया से। क्योंकि ये जो इसमें दूध में मीठा है ना, वो मीठा, वो शुगर एसिड बनता है। शुगर एसिड जो है वो दांत को वो भी डैमेज करता है। तो ये
खाली निप्पल को दोष देने से नहीं होगा, कुछ भी कारण और भी हो सकता है कि दूध पीने के बाद में उसका दांत बढ़िया से गीला कपड़ा से पोंछ करके सफाई कर दो, तब देखो शायद नहीं हो। बहुत बहुत अच्छी जानकारी जीवन जी, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक और अब सवाल था। ये भी कहूंगी कि मीठा तो डालो ही नहीं ना, दूध फीका ही बच्चों को डालो आदत। अरे माता जी, अब मेरे को गुस्सा आ रहा है, अब मैं बोलूंगा यहाँ पे, रिकॉर्डिंग पे भी। ठीक है, वो सुन लो। बोतल नहीं पकड़ रहा बच्चा, बोतल नहीं पकड़ रहा, चलो मीठा डाल देते हैं। और यूट्यूब का ज्ञान भाई साहब, शहद डाल दो। शहद डाल के बच्चे ने पी लिया। अब शहद रोज रोज डालेंगे नहीं, अब चीनी ठोक देंगे। चीनी ठोक दी, बच्चे को आदत पड़ गई, और वो बच्चा बैक टू बैक पी रहा है दूध, और पूरी जिंदगी पी रहा है। ठीक है, मतलब अब फीका पिएगा नहीं, और पूरी जिंदगी पूरी दुनिया जहान में जहां भी जाएगा चीनी वाला दूध ही मांगेगा। ठीक है, और जैसे ही चीनी वाला दूध उसने पी लिया, उसको आदत पड़ गई, अब वो कॉफी भी मांगेगा, चाय भी मांगेगा। तो उसको पहले ही फीके में रख लेते, मन मार लेते, मेहनत कर लेते, बच्चा 2 महीने लेट बोतल पकड़ता चाहे, पर जिंदगी के लिए सुखी हो जाता। लोगों को आज का सुख चाहिए, कल का सुख नहीं चाहिए। अब जीवन जी, एक सवाल और है कि अ, अरे वो दिमाग से निकल गया, आप कंटिन्यू करें। आप तो दिल्ली में रहते हैं ना, आप हाँ जी। जामा मस्जिद साइड में कहीं देखिएगा तो ऐसा जो है एक बर्तन मिल जाएगा। मैंने ठीक जैसे अ, ये मुस्लिम भाई लोग एक अल्युमिनियम का और या किसका वो व्यवहार करते हैं ना, कि उसी से हाथ धोते हैं, उसी से सब कुछ कर लेते हैं, वैसी ही शक्ल का एक बर्तन पीतल का आपको खोजने से कहीं ना कहीं मिल जाएगा। चाहे पुराना सामान जो बेचते हैं वहां पर पता कर लीजिए, या जो पीतल का सामान बेचते हैं उनसे पता कर लीजिए कि उस तरह का बर्तन अगर 200 ग्राम 150 ग्राम कैपेसिटी का मिल जाए, उसको ऊपर में ढक्कन रहता है और ये केतली के जैसे अ, मुंह बना हुआ रहता है, पाइप पाइप का। मैं गंगा समझा सागर नहीं टाइप का भाई साहब, गंगा सागर टाइप का होता है ना वो। हाँ हाँ, तो वही जो है उसी को व्यवहार कीजिए तो ये निप्पल विप्पल का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। और निप्पल अगर यूज कर रहे हैं, बोतल यूज कर रहे हैं, तो निप्पल का ध्यान रखिए कि निप्पल कहीं भी जरा से भी डैमेज हो गया उसको तुरंत हटा दीजिए, और निप्पल अच्छी क्वालिटी का लीजिए। इसमें भी क्वालिटी ठीक नहीं आ रहा है ना, वो घटिया रबड़ यूज कर रहे हैं या रबड़ में कुछ मिला दे रहे हैं। तो सबसे बढ़िया तो ये है कि अगर माँ कटोरी में दूध लेकर के चम्मच से पिलाए अपनी गोदी में लिटा करके, सबसे बढ़िया चीज वो है। तो इससे भी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और एक चीज तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब वो अपने लोग तो कुल्ला कर लेते हैं ना रात को सोने से पहले, कुछ भी करने से पहले, तो अपने शुगर एसिड नहीं बनता है। और जरा सा भी मीठा कहीं भी लगा रह गया और हम लोग उसी में सो गए, तो वो शुगर एसिड जो है कहीं ना कहीं दांत को जो है वो डैमेज करेगा। आपको पता नहीं चलेगा, धीरे 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 वो डैमेज बढ़ता चला जाएगा। तो शुगर एसिड का भी ध्यान रखना है कि उसका दांत को साफ कर देना है। और वो बर्तन देखिए कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। वो मेरे बहुत पास बढ़िया। तो है, 500 ग्राम का भी है, एक एक करीब 1 किलो का है गंगा सागर। और छोटे फिर स्टील के आते हैं, जिससे मैं नाक में घी लेती हूँ ना, वो स्टील का है मेरा। हम्म तो वो तो आते हैं मार्केट में, और तांबे के भी आते हैं छोटे छोटे। हम्म तो
बाकी ये है, बच्चा हाल की हाल पी ले तो तांबे वाले बर्तन से पी ले तो क्या रहेगा कि हाल की हाल धो लो, क्योंकि वो तांबे वाले बर्तन में हम दूध ज्यादा देर रख नहीं सकते। तो तुम्हारे पास है तांबे का, है एक पीतल का? क्वेश्चन और है कि अब ये जैसे दांत खराब हो गए तो अगली बारी जो आएंगे, अब वो तो फाइनल आने ही आने हैं, उसके बाद तो दोबारा आने नहीं, क्या वो सही आएंगे? हाँ, इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दांत वो बिगड़ गया जब मना बिगड़ गया। निकलना दांत जब निकलना शुरू होते हैं ना, बच्चे को एक चीज का समझाइए कि वो ज्यादा वहां पर जीभ नहीं लगाए सब जगह। जब निकलने शुरू होते हैं तो बच्चे लोग जीभ से जो है उसको बार बार करते हैं, तो उससे क्या है, दांत टेढ़ा होने का डर रहता है। तो ये प्रिकॉशन उस समय रखना चाहिए। और कैल्शियम, जिस चीज से भी कैल्शियम मिले उसको कैल्शियम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दांत तो कैल्शियम से ही बनेंगे ना। मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि बोतल ले दे के है ही पूरा षड्यंत्र। पहले तो बोतल थी ही नहीं, हमने तो कभी बचपन में बोतल पी नहीं। हम्म, हमें तो वही। चम्मच से या ग्लास से पिला दिया। नहीं, जो गोदी वाला बच्चा है उसको चम्मच से पिलाते थे। हम्म। उसके कई बार तो बच्चे नहीं पीना चाहते थे ना, उसकी मुंह की साइड में ना एक उंगली डाल करके रख देती थी माँ। चम्मच से जबरदस्ती पिलाती थी। हाँ हाँ, ये बात सही है। कई बार बच्चे काट भी देते थे। हमने तो अपने छोटे छोटे भाई बहनों को भी पाला है, अपने बच्चे भी पाले हैं। हम्म, मैंने अपने बच्चों को बहुत बोतल तो नहीं दी। बहुत छोटे बच्चे को तो गोदी में लिटा करके और कटोरी में या कटोरी में दूध लेकर के और चम्मच से पिलाइए। ये निप्पल और बोतल की चक्कर ही खत्म हो जाए। साल साल भर तो पिलाना है, और क्या। 6-8 महीना तो माँ अपनी दूध पिलाती है, उसके बाद में 6-8 महीना आपको पिलाना है, उसके बाद तो गिलास से पीने लगेगा। अरे जीवन जी, मुझे कोई शर्म नहीं है ऑन रिकॉर्ड बोलने में, बीवियां कुत्ते की तरह चिल्लाती हैं, ठीक है? यहाँ हम्म, पे भी लेडीज सुन रही हैं, एक दो सुनो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुत्ते की तरह लेडीज चिल्लाती हैं आज की। और सांसें लगी हुई हैं इंस्टाग्राम पे, टीवी पे, हम्म, ठीक है? ये ले दे के आजकल ना लेडीज लोग के पास एक ही सोल्यूशन है, फोन दिखा दो बच्चे को या बोतल हम्म, ठूस दो। अपने मेकअप से मतलब है, अपने टाइम से मतलब है। और अगर आपने उनको कुछ कह दिया ऐसा कि हाँ भी फीका होना चाहिए, बोतल नहीं होनी चाहिए, तो वो ज्ञान देने लगती हैं कि बर्तन बहुत है, काम बहुत है, तुम क्या करते हो, तुम्हारी औकात क्या है, यहाँ पे और सीधा औकात पे आ जाती हैं। ठीक है, उनको एक ये चीज नहीं देखते उनको कि ये पहले वाली लेडीज कितनी मेहनत करती थी और आज वाली बिल्कुल नहीं करती है। उनको एक ही चीज बता दो कि जितना बच्चे को बचपन में माँ जो है अपने प्यार से दूध पिलाएगी और उसका उतना ही वो आज्ञाकारी बनेगा। इससे फर्क पड़ता है कि भाई बिल्कुल। वो माँ का अटैचमेंट बढ़ता है उससे और वो आज्ञाकारी बनता है। ये जो इनके दिमागों में ये डाल दिया गया है ना कि आदमी और औरत बराबर होते हैं, ये तो होते ही हैं, इसमें नया क्या है मेरे को तो समझ नहीं आती। इस चीज के लेवल पे इनको भड़का भड़का के बेमतलब का घरों में जो गृह क्लेश करवाया जा रहा है टीवी के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपने बच्चों के लिए बोल बोल के गला सूख गया मेरा कि भाई फीका दूध शुरू करना है, मीठा दूध नहीं शुरू करना। इन्होंने पहले शहद डाला, 2 महीने 1 महीने शहद, फिर उसके बाद सीधा चीनी। और इस बात का कलेश पकड़ रखा था कि बच्चा बोतल नहीं पकड़ रहा, उसको कमी हो रही है। अरे इस क्या फायदा है ऐसी कमी पूरी करने का जिससे उसके दांत खराब हो रहे हैं, उसका पूरा जीवन ही खत्म हो गया ना। क्योंकि अब वो पूरी जिंदगी मीठा दूध ही मांगेगा। हम्म, सिंपल है। अब फीके हम्म, दूध पे होना कोई आसान, टेढ़ी खीर, बहुत टेढ़ी खीर होती है हम्म। जिसने बचपन से पी लिया हो।
मैंने जो फोटो देखी ना, उसमें मेरे को लग रहा है कि वो अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, और इन्फेक्शन होने के बाद में जैसे ही आप डेंटिस्ट के पास गए तो वो आपको लंबे चक्कर में डाल देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरनेट वो पे ये जो मैंने मानना ही फ़ोटोज़ निकाली पड़ेगा, ना। वो तो हम्म। मानना ही पड़ेगा, चाहे फिर तुम न भी मानो। जैसे मैंने बोला कैविटी काढ़ा देना चालू कर दो, न भी मानो, हुँ, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा खून पी जाएंगे। बच्चे को दिखा नहीं रहे, बिल्कुल। बच्चे को ये हो गया। हाँ, राइट, एक राइट। चक्कर नहीं है, लंबी। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक और कलेश है, और कलेश सुन लो कि जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती ना, तो फिर कैविटी काढ़ा हो, चाहे भगवान ऊपर से आके नीचे आके कहे कि लो जी ये पूरी खा लो, तो उसमें भी लोग कहेंगे कि ये भगवान भी झूठा है, सब झूठा है, डॉक्टर सच्चा है। हम्म। हाँ, ये जब उचित पहले व्याख्या बंदा होनी समझा चाहिए। रहा था जब पहले बंदा समझा रहा था कि भाई फीका दूध पिलाओ और मुझे ऐसा लग रहा है ना अभी कि ये बहुत सारे बच्चों को हो रहा होगा। मुझे तो ये लग रहा है अब। ये देखो अभी ये जैसे ये है। ये तो ये जो भीड़ देख रहा हूँ सारी चीजें तो बड़े बच्चे का है। ये बड़े ये बच्चे का ये होगा मेरे हिसाब से 8-10 साल का बच्चा। ज्यादा भी हो सकता है, हम्म क्योंकि दांत का साइज जो है, हम्म नीचे हम्म के दांत का साइज जो है थोड़ा बड़ा है। फिर भी 10 साल से पका ही है। हम्म, एक्चुअल में एक माँ को एक चीज समझना चाहिए कि बच्चा जितना उनके गोदी में रहेगा और वो उसको प्यार से दूध पिलाएंगी और उसके शरीर में थोड़ा हाथ फेरती रहेंगी, तो उसका ध्यान जो है वो हाथ फेरने की तरफ जाएगा, दूध दूध पीता रह जाएगा। अरे जीवन जी बहुत हाथ तरीके फेरना बहुत नहीं तो बहुत तरीके हाथ हैं, बहुत तरीके हैं। हाथ तो फेरना ही नहीं है माओं को आजकल। ठीक है, बाप लगे हुए हैं पैसा कमाने में, माएं लगी हुई हैं फोन में। ठीक है, या काम नहीं नहीं, में। किसी बड़े से कहलवा दो ना, जैसे दीदी से बड़ा भी कहलवा तो दो फोन में कि लगा भाई। है, बड़ा भी फोन में लगा है जीवन जी। हाँ, बड़ा भी उंगली घुमा रहा है इंस्टाग्राम पे। बुरा हाल है, इसी क्या बोलूं। इसीलिए बच्चा बड़ा होकर के कहना नहीं मानता है, आप उधरा हो जाता है। बिल्कुल इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपने बचपन में प्लस अभी पिछले 10 साल में ऐसे बच्चे नहीं देखे। और एक और कलेश है, वो बहुत भयंकर कलेश है माता जी और जीवन जी। क्या हो रहा है कि ये जो इंडस्ट्रियल कैल्शियम है जो प्रेगनेंसी में जबरदस्ती का डॉक्टरों द्वारा दिया जाता है, उससे दांत बड़े भयंकर आते हैं, बहुत बढ़िया आते हैं। और उन दांतों को कुछ होता ही नहीं है। उन दांतों को बोतलों से भी कुछ नहीं होता, उनको डिके नहीं होता। आप जितना प्योर रहोगे, जितना सही तरीके से जीना चाहोगे, उतना ही आपकी वाट लगाएंगे। देखिए, पहले जमाने में तो ग्राई वाटर देते थे, और वो होता तो चूने का पानी था, मगर रेडीमेड मिल जाता था तो लोग घर में बनाने के चक्कर में नहीं पड़ते थे, वही ला करके पिलाते थे, ग्राइप वाटर। और हम्म उसमें भी एक कंपनी है जो मेरे को लगता है कम से कम 100-150 साल से वही कंपनी चल रही है। हम्म तो आप अगर ग्राइप वाटर या चूने के पानी का उसको उपयोग करवाते रहिएगा हम्म। तो उसका असर होगा कि, आप इसकी बात कर रहे हो, वुडवर्ड्स की? हाँ, वुडवर्ड जो है वो कम से कम 150 साल से वो अकेला ही जो है ग्राइप वाटर बना रहा है, उसके सामने कोई आ ही नहीं रहा है। अच्छा। अंग्रेजों की कंपनी थी। हरजित हम्म। है तो खुद बना लो। जी जी जी, समझ गया मैं।
मैं यही सोच रहा था, माता जी अभी तक वो ले ली। राइट। ये तो डाबर भी बना रहा है माता जी। है। बनना होगा, हमने तो कभी किया बना नहीं। रहा है डाबर। 45 रुपए का है डाबर का। और हाँ, वुडवर्ड्स उसमें का क्या जो है। 50 ग्राम जी जी। होगा या 100 ग्राम होगा। हाँ 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 हाँ। वुडवर्ड्स का बताओ कैसे। 130 ml। वुडवर्ड का जीवल जी 50 रुपए का है। 150, नहीं सॉरी 50 ml। 130 ml सॉरी। इसमें मुझे लगता है डुप्लीकेट भी होंगे। क्या कहते हो? अब जब हम तुमको असल चीज दे रहे हैं तो उधर डुप्लीकेट या असल के क्यों सोच रहे हो? मेरे को बात नहीं समझ में आती मैं है ना। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं कि ये लोग क्या। क्योंकि वुडवर्ड्स को मुझे ध्यान आ गया, वुडवर्ड्स को मैंने बहुत देखा है बचपन में और मेडिकल स्टोरों मैंने भी में। देखा है अपने बचपन में। हम्म। हम तो खुद समझ। बनाते हैं, रटा खत्म। जी जी सही। पर जाने तुम बच्चे कब समझोगे। अब पहले अपनी बहू को समझाओ ना। अब पर वैसे तो चलो, अब क्या समझाओगे, अब तो बोतल ही ढूंस दी। बात ही खत्म। एक काम करो ना बेटा, अभी तुम जैसे ही प्रोग्राम खत्म करते हो यहाँ से, तुम खुद हम्म। डाल लो एक मटके में। मटका भी शायद तुम लेके आए हो, ये पानी भरने में ही है ना। नहीं नहीं, मैं इसकी वाटर की बात नहीं कर रहा मैं। ये जो सो कॉल्ड दूध में मीठा ठूस के, बोतल ठूस के, फिर उसके बाद वो बच्चा पी रहा है तो पी के बोतल, वो बच्चे पता है क्या करते हैं? बोतल पी ली, पी के उसको साइड पे रख के धड़ाम वहीं सो जाते हैं। क्योंकि वो भूखे होते हैं बेचारे, तो उनको दूध मिल जाता है तो सो जाते हैं ले पी के। पर इस तरीके से तो ये तो दांत जो है, मुझे तो लगता है जो सेकंड बार दांत आएंगे वो भी खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या इस तरीके से तो। बिल्कुल होगे ही होगे ना, क्योंकि नहीं जड़ नहीं खराब हो गई नहीं तो आगे क्या होगा। नहीं नहीं, नहीं ऐसा होंगे जीवन चांस जी। नहीं है, ऐसा चांस नहीं है। क्योंकि तब तक बोतल छोड़ चुके होंगे, ये बात है। नहीं नहीं, आप कैल्शियम देना शुरू करो ना, कैल्शियम की कमी नहीं होगी ना, तो ये भी ठीक हो जाएगा जो हो रहा है। हाँ, ये तो बात सही है, तुम हम्म देते रहो, वही तभी तो मैंने बोला ना, तुम केविटी काढ़ा हम्म देते रहो, कैल्शियम भी देते रहो। हम्म। हम्म वो तो मैंने पहले ही बोला था। बाकी नहीं करोगे तो काम बनेगा नहीं। हम्म। सुशील भाई सुन रहे हैं? सुशील भाई, जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। अब मेरी एक और बात सुनो। जी। एक सेकंड जीवन जी, म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ सुशील भाई, हमारे घर में 5 फोर्स का और कैलकेरिया फोर्स का 600 वाला डब्बा आया था। 600 वाला डब्बा आप समझ गए होगे, बड़ा होता है। ठीक है। और मेरी ठीक है। वाइफ अभी हंस के तक 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 करके चली गई दूसरे कमरे में। वो डब्बा जब मेरा बेटा हुआ था ना तब आया था, वो आज भी डब्बा वैसे ही पड़ा है। मतलब उसमें से मात्र जो है 50 गोली यूज हुई होगी। ठीक है। और गाली भी पति खाए, गाली भी आदमी ही खाए कि भाई तुम कर क्या रहे हो। और माता जी वाली बात सही है, खुद उठो, खुद दे दो तो हो जाएगा काम, नहीं तो नहीं। जी भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। चलो, और आप कोई क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन तो यही, मतलब मेरे को बड़ा फील हो रहा है, अब क्या बोलूं। नहीं, दरअसल आज वो दिव्य प्रकाश का प्रोग्राम है, हाँ वहां जी। जाना था मेरे को। कितने बजे, कितने बजे? वो तो ऐसी धौंस देता है कि 7:30 बजे जुड़ गए तो ठीक है, नहीं तो आपको जोड़ा नहीं अरे जाएगा। जाओ जाओ जाओ, फिर अब जाओ 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 जाओ, हाँ बंद कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ठीक एंड है। कर दो। हाँ। ठीक है, वंदे मातरम जी सबको फिर।
कल वंदे मिलते हैं मातरम। 6 बजे।